संदीप सौरभ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पालीगंज का विधायक कैसा हो? नौजवानों का धड़कन कैसा हो? संदीप सौरभ जैसा हो। संदीप सौरभ जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 एसपी यादव जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 पंकज भट्टाचार्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बिहार न्यूज। हम हैं अनिल कुमार। हम अभी माननीय विधायक संदीप सौरभ जी के आवास पे हैं और यहाँ पर पालीगंज की जनता ने एक बार फिर मौका दे करके देखिए काफी समर्थन उनके साथ में है, जीत का जश्न मना रहे थे। तो आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, पालीगंज की जनता आपका बहुत बहुत आभार जताया, क्या कहना चाहिएगा? हम लोग एकदम हृदय की गहराई से पालीगंज की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमारे ऊपर भरोसा जताया। हमने उनके लिए जो काम किया पिछले 5 साल में और उसके बाद जो इस चुनाव में हमने वादे किए, रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, उन वादों पर पालीगंज की जनता ने अपना जो भरोसा जताया और हमें इतने वोटों से जिताया, उसके लिए हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं पालीगंज की जनता का। अब चुनाव जीते हैं तब जनता जनार्दन से मिलने जाइएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, जनता के वोट से ही हम जीते हैं, जनता के सहयोग से ही हम जीते हैं। और इससे पहले भी हमारा यही था। हमारी पार्टी के एक सेक्रेटरी थे चारू मजूमदार जी, और वो ये बात कहा करते थे कि जनता का स्वार्थ ही पार्टी का स्वार्थ है। और हम लोग हमेशा इसी बात पे चलते हैं, जो जनता चाहती है हमने वही किया है, और इसीलिए जनता के बीच में रहना ही हमारा काम है। जनसेवक है हम लोग। चुनाव के समय बहुत आप मेहनत किए, एक महिला हो करके काफी मेहनत की है, क्या कहा? देखिए, हमको लगता है कि हम लोग को थोड़ा इस खांचे से बाहर निकलना चाहिए जहां हम महिलाओं से बात करते समय सेंटेंस की शुरुआत ही ये करते हैं कि एक महिला होकर भी आपने ये किया। वो ज़माने गए जब महिलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संस्थागत तरीके से पीछे रखा जाता था। हम लोग लगातार, और भाकपा माले में तो खास तौर पे महिलाएं लगातार, आधी आबादी लगातार अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ती रही है। और वही लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, जनता के बीच गए, जनता ने हमारा साथ दिया, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। आप चुनाव के समय चुनाव करते भर में, प्रचार करते भर में आप टिकुलपुर गांव में गए थे खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए। जी। क्या कहिएगा उन लोगों के लिए? बहुत आभार जताया। नहीं, हम लोग खुद बहुत आभारी हैं। उन्होंने एक तो हमें इतना सम्मान दिया कि हमें बुलाया वहां पर, और हम लोगों के साथ बातचीत की, और जो मैसेज हम लोग ने वहां दिया, जो बात हम लोग ने लोकतंत्र के बारे में वहां पर की, वो सार्थक होती हुई दिखी हमें इस चुनाव में। तो हम बहुत आभारी हैं उस जनता के, उस सम्मान के, उस प्रेम और स्नेह के। उन लोग खिलाड़ियों को क्या आश्वासन देते हैं? ये कि हम लोग जो भी बन पड़ेगा अपनी तरफ से, उन लोग, क्योंकि खेल उनके लिए एक बहुत बड़ी पहचान है, और बहुत सारी आधारभूत सुविधाएं खेल से जुड़ी हुई उनको नहीं मिल पा रही हैं, उसको मुहैया कराने की हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। हम लोग ने पहले भी जैसे कहीं प्लेग्राउंड में एथलीट्स को गद्दे चाहिए थे, वो सब करने की कोशिश की। अब इन लोगों के जो आधारभूत सुविधा है उसको मुहैया कराने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि उस गाँव में खिलाड़ियों को खेलने की शौक बहुत ज्यादा है, लेकिन खेलने की जगह नहीं। जी नहीं, ये तो वहाँ पे लोगों ने बताया है कि उनकी सबसे बड़ी पहचान बचपन से लेके बड़े होने तक क्रिकेट ही है। तो उस तरीके का पैशन बहुत कम जगहों पे होता है, और उसको नर्चर करना हमारा काम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे। अब क्या पालीगंज की जनता के लिए, खिलाड़ियों के लिए क्या मैदान की सुविधा होगी? देखिए, मैदान की सुविधा एकदम से अचानक से हो जाना, जो हम लोग बार बार इस पूरे चुनाव में ये कहते रहे कि ये सरकार बदलने का चुनाव है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस बार का चुनाव वापस से एनडीए के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है, और सरकार नहीं बदलती हुई दिख रही है हम लोगों को। इस तरीके के जो बड़े परिवर्तन होते हैं, खास तौर पे भूमि से जुड़े हुए जो परिवर्तन होते हैं, वो उसके लिए ही हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि ये सरकार बदलने का चुनाव है, ये सिर्फ एक विधायक को जिताने या दूसरे विधायक को जिताने का चुनाव नहीं है। अब उसकी वजह से जो कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि अब चुनाव दूसरे खेमे में जाते हुए दिख रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकेंगे, ये हम लोग को सबको मिलकर बैठकर, महागठबंधन के लोगों को मिलकर सोचना होगा, और उसके बाद ही हम लोग किसी तरीके की योजना बना पाएंगे इस पर। तो साफ तौर से इन्होंने बता दिए कि पालीगंज से दूसरी बार इतिहास जीत हुई है, और वहां की जनता के लिए बहुत बहुत आभार जताया है। ऐसी खबर के लिए सर्वोत्तम बिहार न्यूज के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, पटना। नमस्कार।